हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक लिंग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिंग समझते हो यानी जेंडर। शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, बालक, लेखक। जिन शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, बालिका, लेखिका। ओके स्टूडेंट्स, कुछ लिंग शब्दों को भी हम देखेंगे। पुल्लिंग में क्या आ रहा है? पेड़, फूल, दरवाजा, ट्रक, सोफा। और स्त्रीलिंग में खिड़की, दीवार, सड़क, गंगा, कार। ओके, यहाँ पर भी देखो बेटा, कुछ पुल्लिंग और भी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं। गद्दा, मैदान, मेला, हिमालय, आईना। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? चादर, कंघी, कुर्सी, लता, जलेबी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आओ करे फोर्थ। चित्रों को पहचान कर इनके सामने पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखिए। यह घड़ी क्या है? आपका पुल्लिंग है। कार क्या है? स्त्रीलिंग। चेयर यानी कुर्सी क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। और ट्रैक्टर क्या है? पुल्लिंग। अब हम देखेंगे आओ करें फिफ्थ। उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। का, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गंगा, दीवार, हिमालय। हिमालय आपका पुल्लिंग शब्द है। खा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रानी, शेर, गद्दा, फूल। रानी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है बोला गया। दरवाज़ा नहीं है, वृक्ष नहीं है, कि गद्दा नहीं है, कि लता नहीं है। तो लता आपका पुल्लिंग नहीं है, बल्कि लता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी विराम मतलब होता है रुकना या ठहरना। बेटा ये वाला रुकना नहीं है कि हम कहीं वॉक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और हमें कोई बोले रुक जाओ। ये वो वाला विराम चिन्ह की मीनिंग नहीं है। विराम चिन्ह यानी रुकना और ठहरना, जो हम राइटिंग वर्क में यूज़ करते हैं। जब हम लिखते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा एक सेंटेंस कंप्लीट करते हो और वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हो, तो वो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, वहाँ पर आप रुकते हो। फुल स्टॉप को हिंदी में क्या बोलते हो? पूर्ण विराम बोलते हो ना। यानी पूर्ण विराम चिन्ह का यूज़ करने का मतलब है कि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी वो कहलाता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की मीनिंग होती है रुकना या ठहरना। ओके, जैसे हट बुढ़िया, तुझे खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। हट बुढ़िया के आगे जो चिन्ह शो हो रहा है वह कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तुझे खिला दूंगा के बाद जो सिंबल आपको दिख रहा है वह है अल्प विराम, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं। तो मैं क्या खाऊंगा यानी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर लगा है। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ विराम चिन्हों को जानें। पूर्ण विराम चिन्ह यानी फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपना एक वाक्य कंप्लीट करते हैं, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट करते हैं, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको फुल स्टॉप। उसी को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। आपका दूसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कब पढ़ते हैं, यानी अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए जहाँ रुकते हैं यानी कॉमा, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रजनी, आपने दूसरा नाम लिया आरती, तो इन दोनों के बीच आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। एक नाम के साथ अगर दूसरा नाम हम कंटिन्यू लिख रहे हैं तो कॉमा ज़रूर लगाएंगे, और अगर ऐसे लिखेंगे रजनी और आरती तो आप कॉमा का यूज़ नहीं करोगे। तो यह कौन सा चिन्ह कहलाता है? अल्प विराम। रजनी, आरती और रमा विद्यालय जा रही हैं। आपका फोर्थ कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह। पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम यानी आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होना, और अर्ध विराम यानी आपका हाफ सेंटेंस होना। पर अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए हम अर्ध विराम नामक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मनीष जब भी मोहन के घर जाता है, अब आपने यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगाया, वह उसे नहीं मिलता है। इस चिन्ह का यूज़
पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए किया जाता है। आपका यह चिन्ह कहलाता है अर्ध विराम चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स, आपका फिफ्थ कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी डैश का निशान। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे विजय मैच जीतने के लिए दिन रात अभ्यास करता है। दिन और रात, दिन यानी डे और रात यानी नाइट, दिन रात यानी यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे माता पिता, रात और दिन, तो आप इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हो ना, यह कहलाता है आपका योजक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? हर्ष यानी खुशी, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह कितना बड़ा घर है, यानी जब हमने वाह बोला तो क्या निकल रहा? आश्चर्य की भावना प्रकट हो रही है। वाह कितना बड़ा घर है, यानी आश्चर्य निकल रहा हमारे मुंह से। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आओ करें 6। अब इसी क्वेश्चन को हमने विराम चिन्ह अपने टॉपिक को पढ़ा, उससे संबंधित आओ करें 6 यानी लेट्स ट्राई 6 में हम विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। विराम का क्या अर्थ है? रुकना, चलना या दौड़ना। तो किस पे टिक करोगे? रुकना। सेकंड क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का प्रयोग किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो भावों को? दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थर्ड है आपका, वाक्य पूरा होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह या पूर्ण विराम? सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। आओ करें 7 यानी लेट्स ट्राई 7। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की स्टूडेंट्स। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपके सामने विराम चिन्ह दिया है, यानी उनका सिंबल दिया है, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो पहला सिंबल किसका है? पूर्ण विराम चिन्ह यानी फुल स्टॉप। दूसरा सिंबल किसका दिख रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो हम कब लगाते हैं? हर्ष, आश्चर्य, करुणा या दुख प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थर्ड है आपका अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं। तो यह कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। और फोर्थ है आपका अर्ध विराम चिन्ह। जैसे मैंने आपको बताया, अल्प विराम से ज़्यादा रुकने के लिए और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कौन सा चिन्ह है आपका स्टूडेंट्स? अर्ध विराम चिन्ह। स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई 8। आओ करें 8। आओ करें 8। दिए गए विराम चिन्हों से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। ये आपका होमवर्क है जो आप सेल्फ करोगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना। आओ करें 8 आप अपने से करोगे। आओ करें 8 में आपके सामने विराम चिन्ह दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके बारे में आप सेंटेंस बनाओगे, यानी सेंटेंस कंप्लीट करोगे। कोई भी सेंटेंस बनाना बेटा जो आपके इस विराम चिन्ह से संबंधित हो। और आओ करें 9, ये भी आपका होमवर्क है जो आप सेल्फ करोगे। आओ करें 9। दिए गए नाटक के भाग को कहानी के रूप में कॉपी में लिखिए, यानी जो नाटक आपने पढ़ा था इस नाटक को आपको कहानी के रूप में कंप्लीट करना है। आपका लेसन क्या था? परिश्रम का फल था ना, जिसमें दो भाई थे रामन और बामन। तो आपको दिए गए नाटक के भाग को कहानी के रूप में अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स आओ करें 8। दिए गए विराम चिन्हों से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह। इससे संबंधित आपको एक एक सेंटेंस बनाना है जो आप सेल्फ करोगे। ये आपका होमवर्क है। और आओ करें 9। दिए गए नाटक के भाग को कहानी के रूप में कॉपी में लिखिए, यानी आपको इस लेसन को अच्छे से समझना है और इस लेसन का पूरा सार, यानी इसको संक्षिप्त रूप में कहानी में लिखना है, जो आप सेल्फ करोगे स्टूडेंट्स। मैं आज के इस वीडियो में बेटा हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे बेटा। आप ये भी पूरा वर्क अपनी प्रैक्टिस बुक में कंप्लीट कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपका वर्क पीछे हो जाएगा। इसलिए अपने वर्क को टाइम टू टाइम कंटिन्यू करते रहिए स्टूडेंट्स। और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर पूछ सकते हो बेटा। ओके स्टूडेंट्स,
एन गुड डे बेटा।